ग्राम में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सीएम को दी चुनौती। बोले, मुझ पर भ्रष्टाचार सिद्ध कर दें तो संन्यास ले लूंगा। हरदोई में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकार में नौकरी में कहीं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध कर दें तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस दौरान बिलग्राम में उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए हैं। आप भी सुनिए। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा किया है रैली में कि नौकरियां जब पिछली सरकारों में थी तो चाचा भतीजे नौकरियों में भ्रष्टाचार वसूली करते थे। अब रोजगार की स्थिति क्या है बीजेपी सरकार में? वसूली करते थे। ये बयान था कल महाराजगंज की रैली में। वसूली करते थे। ये लिखा पता कर लेना एक कहीं पर वसूली हुई हो। अगर मान ले कहीं पर तुमको लग रहा है तो ना अच्छा, हम लोग तो नौकरियों में टेस्ट वो तो अधिकारी लोग करते हैं, इंटरव्यू कौन लेते हैं, तो उनको सजा क्यों नहीं दे देते, जांच करा कर जेल में क्यों नहीं डाल देते हो। एक भी अगर नौकरी में कहीं पर भी हम लोगों के द्वारा या कहीं पर आरोप सिद्ध हो जाए, या तो वो इस्तीफा दे दें या तो वो संन्यास ले लें। अगर सिद्ध कर दें तो हम ले लेंगे संन्यास। इससे बड़ी बात तो हम कह नहीं सकते। रोजगार की स्थिति क्या है इस समय इनकी सरकार में? कहीं पर भी रोजगार जो वादे किए थे कुछ नहीं। और अब कर लेना, अब सूची मंगा लेना, हम लोगों के ज़माने की सूची मंगा लेना, अब देख लेना जाति के आधार पर क्या हो रहा है। देखिए, पहले तो ये 7 साल में तो कुछ करे नहीं। 7 साल में कहीं पर भी काला धन लाए, बताओ, कहीं पर भी। और दूसरी बात यह है कि अब छापे पड़ना शुरू हो गए। इलेक्शन जब आ गया है, ना, और खासकर कन्नौज के आसपास के ही जिलों में, अच्छा, कौन नहीं जानता है कि काला धन किन लोगों पर है, काला धन किस लोगों को। बड़े बड़े उद्योगपति पड़े हुए हैं। जब ये छोटे छोटे उद्योगपतियों पर इतना पैसा निकल रहा है तो ऐसे हिंदुस्तान में जो बड़े पूंजीपति हैं, जो 2, 3, 4, 5, अगर वहाँ से शुरू होता ना, वहाँ से शुरू होता ये छापा मारना और ये सब, तो पता नहीं जाने कितना धन मिलता। और 7 साल में तो कोई काला धन कितना आया कुछ। अब जब इलेक्शन आ गया है तो इलेक्शन में तो समझ लिया है कि अब जनता हमारे पूरे खिलाफ हो गई है। और जनता इसलिए खिलाफ हो रही, कुछ किया तो है नहीं। 7 साल में जो वादे किए थे वो तो पूरा किया नहीं। मिले हैं। पिछली बार जब 2017 का चुनाव हुआ था तो राम गोपाल जी भी, आपने तो मान लीजिए अलग पार्टी बना ली थी, राम गोपाल जी भी चुनावी रैली कर रहे थे, डिम्पल जी भी चुनावी रैली कर रही थी, आप अपनी अलग कर रहे थे, अखिलेश अपनी अलग कर रहे थे। अब की बार आप सारे लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल केवल अखिलेश जी ही झंडा थामे। क्या वजह है इसके पास, कैसे मिले हैं आप लोग? कैसे मिले मतलब कैसे मिले हैं, मतलब वो तेजी जो है, जैसे पिछली बार राम गोपाल जी भी रैली करते थे, डिम्पल जी भी रैली करती थी, अब की बार केवल अखिलेश यादव भी कमान संभाले हुए हैं बिल्कुल, बाकी आप सब लोग ठंडे मिल भी गए। क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे, मिल के साथ चलेंगे, मिल के रैली करेंगे, सब काम करेंगे। अब हम लोग रणनीति बनाने का समय है। अब ये रणनीति आपको बता देंगे। आप बता दो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ये कैसे बता दूं रणनीति? ये हम जानते हैं कि हम सब लोग, जो हमारा ये गठबंधन बना है, ये 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब बौखलानी घूम रही है। क्या क्या अंट संट बरतते हैं।